हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 7 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जंग वॉन को ली हुआन पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि नारी से दूर रहना, फिर तुम नारी के पास क्यों जा रहे हो। तो ली हुआन कहता है, तुमने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूँ, मैं उससे दूरी बनाकर रख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अभी काम के सिलसिले में आया हूँ। इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। पर जंग वॉन ली हुआन की एक भी नहीं सुनता और उसे लगता है ली हुआन नारी को वापस पाने की कोशिश कर रहा है। तो जंग वॉन को ली हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर ये दोनों जमकर लड़ाई करते हैं। जंग वॉन ली हुआन को खूब मारता है और ली हुआन जंग वॉन को उतना नहीं मार पाता जितना जंग वॉन ली हुआन को मारता है और जंग वॉन ली हुआन को घसीटते हुए नारी के पास ले जाने लगता है। और जंग वॉन नारी से पूछता है, तुम हम दोनों में किसे पसंद करती हो। तो नारी उन दोनों को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी उसके जमा किए हुए सारे ऑक्टोपस उन दोनों की वजह से भाग जाते हैं। तो नारी उन दोनों पर बहुत गुस्सा करती है और उनके सवालों का जवाब नहीं देती। तो जंग वॉन कहता है, मैं तुम्हें ये बहुत सारे खरीद कर दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे बातों का जवाब। तो नारी उन दोनों के बातों का जवाब नहीं देती और उन दोनों को खूब बुरा भला कहती है। तो जंग वॉन और ली हुआन नारी को वहाँ से घसीटते हुए बाहर निकालते हैं। तो ली हुआन उन दोनों से बात किए बिना ही वहाँ से चला जाता है कि तभी जंग वॉन को नारी के जरिए ये पता चलता है कि ली हुआन सच कह रहा था। वो नारी के साथ काम पर नहीं आया था, बल्कि वो तो स्योंग की जगह पर आया था। तो जंग वॉन को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन वो ली हुआन से बात नहीं करता। आगे जंग वॉन और नारी एक दूसरे को पानी से साफ करते हैं। वेल, आपको यहाँ पर इनका रोमांटिक सा सीन भी देखने को मिलेगा। और इधर ली हुआन उन दोनों को इस तरह साथ में खुश देखकर पूरी तरह इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन वो अपने दिल को संभाल कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किम पालगेंग से पूछता है, तुम किस माँ के साथ रहना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी दोनों माँ तुम्हारे साथ अच्छी है और तुमसे बहुत प्यार करती है। तो पालगेंग डिसाइड नहीं कर पाती कि वो किस माँ के साथ रहना चाहती है। तो किम कहता है, मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ, तुम मुझे सोचकर बता देना। और ये कहकर किम वहाँ से चला जाता है। ली हुआन की तबीयत खराब हो जाती है और उसके चेस्ट में दर्द होने लगता है, पर ली हुआन ये बात किसी को भी नहीं बताता और चुपचाप जाकर रूम में सो जाता है। तो नारी ली हुआन को देखने के लिए आती है। तो नारी को ली हुआन के बिहेवियर से पता चल जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो नारी ली हुआन को अपने साथ हॉस्पिटल जाने को कहती है, पर ली हुआन उसके साथ जाने से मना कर देता है। तो नारी जबरदस्ती ली हुआन को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। इधर जंग वॉन को जब पता चलता है कि ली हुआन और नारी एक साथ गए हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तो ली हुआन नारी को फिर भी अपने आप से दूर रखने की कोशिश करता है, पर नारी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे हक कर लेती है। तो ली हुआन कहता है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरे से पेश आया हूँ। तो नारी कहती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है कि तुम्हें इतनी कम उम्र में ये बीमारी हो गई। तो ली हुआन को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि नारी को उस पर दया आती है और उसके लिए सिर्फ उसे बुरा फील होता है। तो ली हुआन नारी को किसी बहाने से घर भेज देता है और वो खुद वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इधर जंग वॉन ली हुआन को कॉल करता है और कहता है, तुम नारी के साथ हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नारी के साथ रहने की। तो ली हुआन जंग वॉन के किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देता कि तभी उधर से नारी आ जाती है। तो जंग वॉन नारी को देखकर राहत महसूस करता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो नारी कहती है, मेरा फोन कार में ही छूट गया था, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाई। तो जंग वॉन कहता है, तुम कहाँ गई थी मुझे बिना बताए। तो नारी कहती है, मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, वही बस मैं चेकअप करवाने गई थी। तो जंग वॉन कहता है, आइंदा से कहीं जाओ तो मुझे बता कर जाना, समझी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। ली हुआन नारी को पूरी तरह इग्नोर करता है, ना ही उसे घर में मिलता है और ना ही ऑफिस में। तो नारी को ली हुआन का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आता, आखिरकार वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आगे डायरेक्टर ली हुआन को बताते हैं कि उसका जल्द ही एंकर का ऑडिशन होने वाला है। अगर तुम 9 PM की स्लॉट चाहते हो तो तुम्हें स्योंग के साथ बैठकर न्यूज देना होगा। तो ली हुआन जैसे ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं अपनी भाभी के साथ बैठकर न्यूज दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं ये ऑडिशन जीतता हूँ तो मैं अपना पार्टनर खुद चुनूंगा और मेरी पार्टनर मेरी भाभी तो बिल्कुल नहीं होगी। और ये कहकर ली हुआन हेवॉन के ऑफिस जाता है और हेवॉन को कहता है, हमें एंकर की ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हम ही लोग जीते। तो हेवॉन कहती है ठीक है और वो ली हुआन के साथ चली जाती है। तो पूरे ऑफिस में ये चर्चा होने लगती है कि ली हुआन हेवॉन को डेट कर रहा है। इधर ली हुआन की माँ ली हुआन से मिलने के लिए उसके घर आती है। तो उसके घर के बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ होता है। तो ली हुआन की माँ उसे कचरे के डब्बे में फेंकती है कि तभी ली हुआन की माँ की नजर ली हुआन के मेडिसिन बिल पर पड़ती है। तो ली हुआन की माँ ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि ली हुआन को ब्रेस्ट कैंसर है।
आगे ली वन और हे वन एंकर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो नारी उन दोनों को चुपचाप देख रही होती है ताकि वो अनाउंसर के ऑडिशन के लिए यहाँ से कुछ सीख पाए। पर ली हुआन नारी को रूम से बाहर निकाल देता है। आगे ली हुआन नारी को बताता है कि कल जंग वॉन का बर्थडे है और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम उसके लिए कुछ प्रिपेयर कर सको, उसे अच्छा लगेगा। और ये कहकर ली हुआन वहाँ से चला जाता है। आगे ली हुआन घर जा रहा होता है तो नारी चुपके से ली हुआन के कार में बैठ जाती है और ली हुआन से जंग वॉन के बारे में पूछने लगती है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। तो ली हुआन नारी को जंग वॉन के बारे में सारी बातें बता देता है कि जंग वॉन को क्या पसंद है क्या नहीं। तो नारी कहती है ठीक है, मैं जंग वॉन के लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो अच्छा फील कर सके। तो ली हुआन कहता है ये अच्छा आइडिया है, इससे जंग वॉन को खुशी मिलेगी। तो नारी ली हुआन से पूछती है क्या तुम सच में हे वॉन को डेट कर रहे हो? तो ली हुआन नारी से झूठ बोलता है और कहता है हाँ मैं उसे डेट कर रहा हूँ। तो नारी ली हुआन के लिए खुश होती है। आगे ली हुआन घर आता है तो जंग वॉन उसका बाहरी इंतजार कर रहा होता है। तो ली हुआन उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो जंग वॉन कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ली हुआन कहता है ठीक है। आगे वो दोनों होंगदान के स्टोर के सामने खूब ड्रिंक करते हैं और अपनी दिल की भड़ास एक दूसरे के सामने निकालते हैं। ये दोनों नशे की हालत में फिर से दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की केयर करने लगते हैं। आगे वहाँ पर ली हुआन की दोनों भाभियाँ आती है तो वो दोनों अपनी ही भाभियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो सियोंग उन दोनों की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह हैरान होती है और वो अपने काम पर चली जाती है। तो जायोंग जंग वॉन को कहती है क्या तुम्हारी माँ को पता है कि तुम यहाँ पर ऐसी हालत में हो? अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो वो तुम्हारे पैर तोड़कर तुम्हें घर में बैठा देगी। और ये कहकर जायोंग भी वहाँ से चली जाती है। आगे वहाँ पर नारी भी आ जाती है तो वो दोनों नारी के साथ भी बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। तो नारी को ली हुआन की टेंशन होने लगती है कि उसने खाली पेट ही इतनी सारी ड्रिंक कर ली और ड्रिंक करने की वजह से उसकी सेहत भी खराब हो सकती है। तो नारी उन दोनों को साथ चलने को कहती है। तो ली हुआन कहता है तुम दोनों जाओ, वैसे भी नारी ने तुम्हारे लिए डिनर प्लान किया है और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनूं। तो जंग वॉन कहता है क्या तुम नहीं जाओगे? क्या तुम अपने दोस्त की बात भी नहीं मानोगे? मेरा बर्थडे है। तो ली हुआन जंग वॉन की बात मान लेता है और दोनों साथ में नारी के घर जाते हैं कि तभी नारी की नजर बॉम्ब पे पड़ती है जो ली हुआन के घर के सामने खड़ा हुआ होता है। तो नारी उसे जाने को कहती है पर बॉम्ब नहीं जाता। तो नारी उसे लेने के लिए ली हुआन के घर जाती है तो बॉम्ब ली हुआन के घर घुस जाता है क्योंकि उसका घर खुला हुआ होता है। तो नारी भी उसे पकड़ने के लिए उसके घर चली जाती है कि तभी नारी की नजर उन सारे ड्राइंग्स पर पड़ती है जो बॉम्ब ने बनाया हुआ होता है और ली हुआन ने उसे बॉम्ब से खरीदा होता है। उन सारे ड्राइंग्स पर ये लिखा हुआ होता है आई लव यू नारी, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगी? तो नारी ये देखकर पूरी तरह पगला जाती है और चुपचाप ली हुआन के घर से बाहर निकल जाती है। और नारी बॉम्ब से प्रॉमिस लेती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो और नारी ली हुआन के घर गए थे। तो बॉम्ब कहता है प्रॉमिस, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। आगे चॉय डायरेक्टर को बताते हैं कि हमारे स्टेशन से 2 लड़की अनाउंसर के पोस्ट के लिए ऑडिशन दे रही है, सबसे पहले जूही और दूसरा नारी। तो वो लोग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। इधर सो जंग वॉन की माँ से मिलने आती है और उसे बताती है कि नारी ऑडिशन दे रही है, वो भी अनाउंसर पोस्ट का। तो जंग वॉन की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि उनके दिमाग में कोई खुरपाती आइडिया घूम रहा होता है। और सोजंग को भी देखकर लगता है कि उसने जानबूझकर ये बात जंग वॉन की मॉम को बताई ताकि वो जंग वॉन और नारी का रिश्ता तुड़वा सके। इधर जंग वॉन की माँ जंग वॉन और नारी का रिश्ता तुड़वाने के लिए एक नया प्लान बनाती है क्योंकि नारी जिस अनाउंसर का ऑडिशन देने वाली होती है उस अनाउंसर पोस्ट की एक जज जंग वॉन की माँ होती है। तो जंग वॉन की माँ कहती है अगर तुम नारी से रिश्ता नहीं तोड़ोगे तो मेरे भी अपने तरीके हैं तुम दोनों के रिश्ते को तुड़वाने का और मैं किसी भी कीमत पर तुम दोनों का रिश्ता तुड़वा कर रहूंगी। तो जंग वॉन की मॉम एक प्लान बनाती है और वो जायोंग को कॉल करती है और कहती है ऑडिशन का टाइम 8 बजे का कर दो क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। तो जायोंग कहती है लेकिन कैंडिडेट को तो 9 बजे का टाइम मिला है, वो लोग 8 बजे कैसे आ पाएंगे? तो जंग वॉन की मॉम जायोंग को स्पॉन्सर का ऑफर देती है। तो जायोंग टाइम चेंज करने के लिए मान जाती है। एक्चुअली नारी के न्यूज का शूट 6 बजे से 8 बजे तक का होता है और जंग वॉन की मॉम का ये प्लान होता है कि वो नारी को ऑडिशन में ही ना आने दे, इसलिए वो टाइम चेंज कर देती है जिससे नारी ऑडिशन पर टाइम पर ना आ पाए और वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए। इधर नारी जंग वॉन के लिए खाना बनाती है पर वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता क्योंकि उस खाने में बहुत ज्यादा नमक होता है। एक्चुअली नारी का दिमाग ठिकाने पर नहीं होता जब से उसने ली हुआन के घर में वो ड्राइंग्स देखी होती है जिस वजह से उससे ये सारी गड़बड़ी हो जाती है।
आगे नारी ली हुआन से पूछना चाहती है कि उन सारे ड्राइंग्स का क्या मतलब है, पर वो ली हुआन से इस बारे में नहीं पूछ पाती। इधर जंग वॉन को सेक्रेटरी चा बता देता है कि उसकी मॉम क्या प्लान कर रही है नारी के खिलाफ। तो जंग वॉन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी माँ से इस बारे में बात करता है और उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करता है कि वो नारी का पीछा छोड़ दे, क्योंकि वो नारी को कभी भी नहीं छोड़ेगा। पर जंग वॉन की माँ उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है अगर तुम नारी से ब्रेकअप नहीं करोगे तो नारी को अपने सपने को छोड़ना पड़ेगा। तो जंग वॉन भी कहता है माँ आपको जो करना है आप करो और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। और ये कहकर जंग वॉन वहाँ से चला जाता है। आगे जायोंग और सियोंग किम को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है और वो दोनों किम के फैसले का इंतजार करती है कि वो किसे पसंद करता है। तो किम कहता है ये तो तुम दोनों को डिसाइड करना होगा कि तुम मुझे डेट करना चाहती हो या नहीं। तो जायोंग और सियोंग ये सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं और कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो किम कहता है मुझ में एक प्रॉब्लम है कि मैं लड़कियों का हाथ नहीं पकड़ता और ना ही उसे किस करता हूँ और ना ही मैं उसके साथ वो सब कर सकता हूँ जो एक लड़की डिजर्व करती है, क्योंकि मुझे थोड़ा घुलने मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो सियोंग और जायोंग ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तो जायोंग कहती है कोई बात नहीं, डेटिंग में तुम ये सब नहीं कर सकते ना, शादी के बाद तो तुम ये सब कर ही सकते हो ना। तो किम कहता है मुझे नहीं पता कि शादी के बाद भी ये सब मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो जायोंग और सियोंग ये सुनकर तो पूरी तरह पगला ही जाते हैं और कहते हैं तुम हमें डेट भी करना चाहते हो लेकिन तुम हमारा हाथ नहीं पकड़ सकते और ना ही हमें किस कर सकते हो, और शादी के बाद भी इन सब की उम्मीद नहीं है और तुम तब भी चाहते हो कि हम तुम्हें डेट करें। तो किम कहता है इसलिए तो मैंने तुम दोनों को कहा है कि अब तुम दोनों डिसाइड करोगी कि तुम मुझे डेट करना चाहती हो या नहीं। तो वो दोनों कहती है मैं सोचकर बताऊंगी और वो दोनों वहाँ से कल्टी मार लेती है और उन दोनों को अब किम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अगले दिन ली हुआन की माँ ली हुआन के पास आती है और कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें एक ब्रेस्ट कैंसर है। मैं एक बेटे को खो चुकी हूँ, मैं अपना दूसरा बेटा खोना नहीं चाहती। और ये कहकर ली हुआन की माँ खूब रोने लगती है। तो ली हुआन भी अपनी माँ को रोते हुए देखकर वो भी रोने लगता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का इमोशनल सीन भी देखने को मिलेगा। आगे ली हुआन की माँ ली हुआन को बड़े प्यार से खाना खिलाती है और कहती है तुम अब टेंशन मत लो, अब से तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी ताकि तुम ठीक हो जाओ। तो ली हुआन ये सुनकर खुश हो जाता है। आगे ली हुआन की माँ ली हुआन को बातों ही बातों में कहती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ली हुआन कहता है नहीं। तो ली हुआन की माँ कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने कल रात तुम्हारे घर से किसी लड़की को निकलते हुए देखा था। तो ली हुआन ये सुनकर हैरान होता है और बम के पास जाता है और उससे पूछता है क्या कल रात तुम मेरे घर गए थे किसी के साथ। तो बम कहता है मैं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने नारी से प्रॉमिस किया है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि कल रात नारी आपके घर गई थी। तो ली हुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सीधा नारी के पास जाता है और कहता है तुमने वो सब ड्राइंग देख ली थी ना, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो नारी कहती है उन सब का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे भूल जाओ। और ये कहकर नारी जाने लगती है। तो ली हुआन उसे रोक लेता है और कहता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो नारी कहती है जब मैं तुम्हें पसंद करती थी तब तुम मुझे भाव नहीं देते थे और अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे दोस्त को पसंद करती हूँ, उससे प्यार करती हूँ, फिर तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ प्यार कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई अपने दोस्त के साथ ऐसा करते हुए। इसलिए अपने दिल को समझाओ और मुझे पसंद करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी नहीं आऊंगी, इसलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। और ये कहकर नारी वहाँ से चली जाती है। तो ली हुआन को नारी की बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है।